सॉल्व करते हैं जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या दिया है? एरिया ऑफ दिस रीजन इज ई स्क्वायर प्लस 8e प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ई। तो बताओ ए, ये जो ए दिख रहा है इस ए की वैल्यू क्या है, और चार ऑप्शन दिया है ना। क्या दिख रहा है इसमें? देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इस आइडेंटिफाई करके इस रीजन कौन सा रीजन है। सबसे पहले देखें कि x -1 से 1 के बीच में, और अब यहां पे देखो तो मॉड है। तो एक बार हम ले लेते हैं x -1 से 0 और एक बार ले लेते हैं 0 से 1, है ना। कहीं पे एक 0 को क्लोज ले लें, मैंने दोनों ले लिया, कहीं पे एक ले लेना है ना। तो अगर x नेगेटिव है तो मॉड खुलेगा विद माइनस साइन, अगर ये खुला विद माइनस साइन तो यहां हो जाएगा e की पावर -x माइनस e की पावर -x, कैंसिल आउट होकर यहां पे सिर्फ और सिर्फ a बचेगा, तो लिख दिया देखो। एंड अगर x 0 से 1 है तो ये मॉड खुलेगा विद प्लस, तो यहां पे आएगा a प्लस e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स, है ना। तो -1 से 0 में आपका जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर आपको ड्रॉ करना है। एंड y क्या है? लेस देन इक्वल टू a, और एक पॉजिटिव क्वांटिटी, लेट्स से ये a पॉइंट है, तो हमें क्या करना है? y इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा, और उसके नीचे वाला रीजन, राइट, और उसमें भी -1 से 0 में, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल बन रहा। फिर 0 से 1 में ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। क्या? y इज इक्वल टू a प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते फिर रीजन देखेंगे कौन सा वाला रीजन, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहां पे 0 पुट करो x की जगह, तो यहां पे भी e रेस टू 0 1, यहां भी 1 कैंसिल आउट होके y इज इक्वल टू a आ रहा है, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। क्लियर है? फिर अगर मैं 1 पुट करूं तो आ रहा है e माइनस ई की पावर -1, ई की पावर -1 1 बाई ई होता है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, प्लस a, तो यहां से कहीं ऊपर ही जाएगा ग्राफ। अगर आप देखो, अगर हम एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी करें तो ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये फाइनाइट क्वांटिटी है तो पूरा टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है, तो लगभग ऐसे कुछ ग्राफ बने। हमें एग्जैक्ट जरूरत ही नहीं है ना, उसके बिना भी इस रफ स्केच से अपन एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे समझा? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर ड्रॉ करना, और x इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल है। अब बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगल है, ये 1 है, ये a है, तो 1 इंटू ए, और यहां पे हम लगा दें y dx का कंसेप्ट, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू 1। ठीक है, अब तो बस इंटीग्रेशन करना और लिमिट्स पुट करना। तो यहां पे ax e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स, साथ में एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, ठीक है ना। पहले 1 पुट करेंगे, a, यहां पे e आएगा, यहां पे e रेस टू -1, फिर 0 पुट करेंगे तो यहां 0 आएगा, लिखा ही नहीं मैंने। यहां e रेस टू 0 1 आएगा तो माइनस के साथ, यहां भी e रेस टू 0 1 आएगा विथ माइनस। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? a प्लस ए टू ए प्लस ई प्लस ई रेस टू -1, -1 मिलकर -2, है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, क्या? 2a -2 को इकट्ठा, e प्लस 1 बाई को सिंप्लीफाई करके लिखा e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई, और ये हमें दिया था ऐसा कुछ क्वांटिटी। देखो ये क्वांटिटी दिया, ये वाला, है ना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, राइट, है ना। कंपैरिजन में मेरे को इजी जा रहा है, तो ये और ये क्वांटिटी सेम है, मतलब 2a - 2 की वैल्यू 8 है, 2a की वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू 5 है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 4 सही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा। थैंक यू।